सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, आज 2 नवंबर 2024 सायंकाल ध्यान भजन का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ रहा है, उम्र इसकी जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे यह अपना असर लोगों पर जता रहा है। प्रभाव इस समय पर कलयुग का ज़्यादा दिखाई पड़ने लग गया। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जब लोग धार्मिक थे, लोगों का खान पान ठीक था, लोगों की विचार भावनाएं अच्छी थीं, तब आज की तरह से अशांति नहीं थी, आज की तरह से दुख नहीं था। संस्कार बच्चों के बहुत अच्छे बनते थे। बचपन से ही माता पिता दादी दादा जो भी होते थे, बच्चों को अच्छी अच्छी बातों को बताते थे। लोरी सुना करके, गाना सुना करके, किस्सा कहानी सुना करके माताएं बच्चों को चुप करती थीं, बच्चों को संतुष्ट करती थीं। तो यह किस्सा और कहानी जो भी सुनाई जाती थी, वो महापुरुषों के बारे में बताया जाता था। उनकी जो लीलाएं होती थी, उसको किस्सा कहानी के रूप में सुनाते थे। तो सुनने में भी अच्छा लगता था, कहने में भी आदमी को अच्छा लगता था, और उसका असर भी अच्छा होता था। लेकिन अब वो चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं। तो किस्सा कहानी, जिसको दृष्टांत भी कहते हैं, कोई साखी कहता है, ये जो सुनाए गए हैं सज्जन पुरुषों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, वो लिपिबद्ध हो गया है। लिपिबद्ध किसको कहते हैं? लिख दिया है लोगों ने, तो किताबें तैयार हो गई। अब वो किस लिए किताब लोगों ने तैयार किया कि इसको लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, अमल करेंगे, लोगों को फायदा होगा। कागज छपाई का पैसा भले उन्होंने उसमें लिख दिया हो, कितना दोगे तभी मिलेगा, लेकिन लक्ष्य उद्देश्य शुरू से लोगों का यही रहा है कि ये जो भारतीय संस्कृति है, इसको धार्मिक ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाए, लिख दिया जाए, कि संस्कृति खत्म न हो जाए। एक राजा का दृष्टांत आता है। राजा के पास बहुत धन दौलत था, बड़े राजाओं में था, लेकिन लेना देना नहीं था। तो कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। कुछ ही समय का साथ था, किसका? पत्नी का। जब उसका समय पूरा हो गया जीने का इस दुनिया संसार में, तो वो भी शरीर छोड़ करके चली गई। तन्हा यानी अकेला राजा रहने लग गया।
तो पर्व लगता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा भी आएगी, अभी शरद पूर्णिमा हुई, और भी त्यौहार आते हैं, तो उनके दिन लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। कहाँ? नदियों में। तो गंगा नदी वहाँ बहती थी राजा के राज के पास में। चर्चा हो रही थी, सभा में बैठा हुआ था कि इंतजाम करना पड़ेगा, और जब जाती है स्नान के लिए तो सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसे भी भीड़ भाड़ से बचने के उपाय सब करना पड़ेगा। तो राजा सुन रहा था, कहा भाई तैयारी करा दो। फिर राजा के मन में आया, लाओ चलें एक बार हम भी गंगा नहाया हूँ। बोलो भाई तैयारी करो, गंगा नहाने के लिए चलेंगे। तैयारी हो गई, लेकिन राजा ने ये कहा कि प्रजा के रास्ते से चलेंगे तो दिक्कत होगी प्रजा को, रास्ता बदल के चलेंगे हम लोग। सर्वे कराया गया, दिखवाया गया रास्ता, साफ सफाई हो गई, तो पैदल ज़्यादातर लोग चलते थे। अब भी देखो मंदिरों में जब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, तो सफाई करा दी गई। राजा भी पैदल ही यात्रा किया, पैदल गया। अब राजा के साथ विद्वान, मंत्री मंत्री संतरी जो राजा के साथ चलते हैं सब गए। तो किधर से गया वो? पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ, जो घाट था नहाने का, तो पानी बह रहा था पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा था। हवा भी पश्चिम की थी, तो उधर उसको धुआं में बदबू मालूम पड़ा, और दिखाई पड़ा आग जलते हुए। तो राजा ने कहा भाई कहीं आग लग गई क्या? दूर से राजा ने देखा तो कहा देखो ये आग जल रहा है, धुआं हो रहा है, बदबू आ रही है। तो साथ के लोगों ने कहा मुर्दा जल रहे हैं। मुर्दा जल रहे हैं? इतने मुर्दा जल रहे हैं? ये तो बहुत दूर तक आग दिखाई पड़ रही है। बोले हाँ सरकार, बहुत ये सब मुर्दा जल रहे हैं। और नज़दीक गया तो देखा कि अर्थी कंधे पर रख करके लेकर के लोग आ रहे हैं। कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा। कहा भाई ये कौन है? कहा ये मृतक शरीर को, मरे हुए आदमी को यहाँ जलाने के लिए ला रहे हैं नदी के किनारे। बोला हो इतने आदमी मर रहे हैं? कहा हाँ इतने लोग मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं। अब उसको अपनी मौत का होश आया। जब चर्चा होने लगी कि भाई सबका यही हाल होना है, मृत्यु तो सबकी आनी है। जब राजा ने सुना तब उसको मौत अपनी याद आई। फिर सोचने लगा कि आखिर इस धन दौलत का क्या होगा, राजा कौन बनेगा, कैसे होगा, कौन संभालेगा? प्रजा जो हमारे जान जैसी प्यारी है, इस प्रजा को संभालेगा कौन? यही फिक्र उसको हो गई। रास्ते भर वापस आते समय सोचता रहा, रात को देर तक सोचता रहा। फिर प्रभु का नाम लिया, कहा प्रभु आप ही अकल और बुद्धि दीजिए, वैसा हम करें। फिर वो सोचा, मन में आया उसके कि भाई ये प्रजा का धन है और प्रजा से ही टैक्स के रूप में वसूला गया है, तो इसका एक आदमी दो आदमी को मालिक बने, इसको प्रजा को ही बंटवा क्यों न दिया जाए? कोई ऐसा आदमी मिल जाए
कि जो लोभी लालची हो और इसको लालच लोभ में बर्बाद कर दे, इसलिए इसको प्रजा को बंटवा क्यों न दिया जाए। अब सोचने लगा कि बटेगा कैसे। फिर सोचा उसने कि क्या करें, अब नहीं समझ में आ रहा है। तब तक समय बढ़ता जा रहा है, रात बढ़ती जा रही है। फिर प्रभु को याद किया, तब तक उसको नींद आ गई। नींद आ गई, फिर जब एक नींद सो लिया, तब तक सुबह होने लग गया। तो सुबह का जो पहर होता है, 8 पहर होते हैं ना कहते हैं, वो जो पहला पहर होता है बहुत अच्छा रहता है हर काम के लिए, चाहे साधना करनी हो और चाहे बच्चों को पढ़ाई करनी हो और चाहे सोच विचार चिंतन करना हो। सुबह के गर्भ वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो सुबह का पहर बहुत अच्छा। फिर चिंतन करने लग गया, तब तक दिमाग में उसके बात आ गई। सोचा हाँ यही बात ठीक है। तो क्या किया उसने, 7 मंजिला मकान बनवाया, एक बड़ा सा। और पहले मंजिल पर उसने क्या किया, कौड़ियाँ चलती थीं, पैसा रुपया कौड़ी छलाम ये सब चलता था। तो उसमें कौड़ियाँ भरवा दिया है पहली मंजिल। दूसरे मंजिल पर पैसा बढ़वा दिया। तीसरे मंजिल पर उसने चांदी के रुपया चलते थे वो भरवा दिया। चौथे मंजिल पर क्या किया, मोहरें भरवा दी। मोहर कौन किसको कहते हैं, सोने के सिक्के, उस समय चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन ऐसे आमतौर से नहीं। जो रखे हुए है उसको बेच करके रुपया में बदल लेता है, फिर खर्च करता है, क्योंकि वो कीमती चीज़ हो गई। और फिर उसके बाद में क्या किया उसने, मोती भरवा दिया। एक मंजिल पर मोती भरवा दिया और फिर उसके बाद में हीरा भरवा दिया। और 7वें मंजिल पर वो खुद जा कर के बैठ गया और ऐलान करवा दिया, कहा कि प्रजा से कह दो यहाँ से जो जितना ले जा सके माल एक बार में वो उठा करके ले जाए, दोबारा फिर नहीं आएगा। ऐलान हो गया। अब लोग आने लगे, अब देखा ढेर लगी है, तो कोई कौड़ी भर के ले गया, कोई और दूसरे मंजिल तक चला गया, रुपया लेकर, तो वो पैसा लेकर गया, रुपया लेकर गया, सिक्का लेकर के सोने का गया, मोती लेकर के गया, हीरा लेकर के गया। और एक आदमी सोचा भाई ये सब तो एक से एक चीज़ें लेके जा रहे हैं, हम चलें देखें 7वें मंजिल पर क्या है। तो जब वहाँ पहुँचा तो बादशाह को देखा, बादशाह को प्रणाम किया। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था, आओ बैठो। बैठा दिया और अपना ताज उतार करके लगा दिया। कहा कि तुम राजा रहोगे, अब तुम इस राज्य को संभालोगे और राज्य की जो बची हुई दौलत है उसके मालिक तुम रहोगे। तो प्रेमियों, जो लोग बाल बच्चों के चक्कर में फंसे रहते हैं वही उनका निशाना रहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें, बच्चे पढ़ लिख ले जाएं, हमारी गृहस्थी सही रहे, हमारा तन सही रहे। उनके हाथ में यही कौड़ी छलामा ही आता है। जो थोड़ा धार्मिक भावना रख करके काम करते हैं कि भाई गृहस्थी भी चलती रहे, हमारा धर्म ये बनता है कि गृहस्थी भी हमारी चलती रहे, देख रेख हम करते रहें
और कुछ धर्म करके भी हम परमार्थ कमा लें, तो रुपया इकट्ठा करते हैं, रुपया इकट्ठा करने में लगते हैं दान पुण्य में खर्च करने के लिए। और जो उससे भी परे की इच्छा रखते हैं तो वो आप पे समझो कि ऊपरी और ऊपरी लोकों में जाते हैं, साधना करते हैं। तो एक के बाद दूसरे लोक में जैसे जैसे पहुँचते जाते हैं तैसे तैसे हीरा मोती आप ये समझो कि जवाहरात ये सब मिलता उनको चला जाता है, लेकिन फिर उसी में फंस जाते हैं। अब जो ये इच्छा रखता है कि जो अजर अमर अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है, कभी इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है, जिनको लोगों ने सत्पुरुष कहा, जिनको हम आप जय गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जिनको लोगों ने अन्य समझो कि साहब कहा, कबीर साहब ने उनको साहिब कहा, तभी तो कहा साहब सबका बाप है, वो सबका बाप है, बेटा काहू का ना है। हम आप देखो बेटा हैं किसी के, हमको आपको किसी ने पैदा किया है, हैं चाहे चले गए, लेकिन नाम के आगे उन्हीं का नाम लिखा जाता है कि पुत्र, ये नाम लिखा जाएगा, फिर पुत्र सन ऑफ जिसको कहते हो उनका नाम लिखा जाता है, लेकिन वो बेटा होकर जन्म नहीं लेते हैं, वो तो साहब हैं। वो तो अजर अबर अविनाशी की जो इच्छा रखता है और वहाँ जो पहुँच जाता है वो उन्हीं में समा जाता है, उन्हीं जैसा हो जाता है, फिर कोई अंतर फर्क नहीं रह जाता है। उसी को साजुज मुक्ति कहते हैं, यानी उनके जैसा ही हो जाना। तो प्रेमियों, इच्छा यही रखनी चाहिए इस तन को पाने के बाद, इस शरीर के रहते रहते इस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी हो जाए और अजर अमर अविनाशी में प्रभु में मिल जाए, फिर दोबारा इधर आना न पड़े। अब आप कहोगे ये होगा कैसे, या संभव कैसे है, कैसे हो सकता है? तो इसी के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा? ये जो ध्यान लगाया गया उसके द्वारा, भजन किया गया इसके द्वारा, सुमिरन किया जाता है इसके द्वारा, प्रार्थना की जाती है इसके द्वारा, कर्मों को काटने के लिए सेवा किया जाता है इसके द्वारा। इससे हो सकता है, इससे अन्य समझो वहाँ पहुँच सकते हैं। यह एक रास्ता है, यह एक मार्ग है। तो इस मार्ग पर अगर आप चलते रहोगे तो वहाँ पहुँच सकते हो। इसलिए बराबर अभ्यास करते रहना आप लोग। कार्यक्रम समाप्त हो गया। आप लोगों को जैसे जैसे टिकट मिला है अपनी सुविधानुसार जाओगे, लेकिन ज़रूरी चीज़ों को याद रखना रहेगा। वहाँ पहुँचने के बाद उसी में नहीं भूल जाना है, नहीं तो कौड़ी छर्राम ही काम आएगा, वही कौड़ी छर्राम ही मिलेगा और उसी कौड़ी कंजा को खेलने के लिए फिर पैदा होना पड़ेगा। न मालूम कितनी बार इस धरती पर जन्म लिए, माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना, न मालूम कितनी बार शादी ब्याह किया, न मालूम कितनी बार बच्चे पैदा किए, और वही काम अगर फिर करते रह गए तो उसी को करने के लिए फिर आना पड़ेगा। अब आप ये देख रहे हो कि कितनी परेशानी हो रही है इस समय गृहस्थ आश्रम में। जो चीज़ नहीं रहती है उसके लिए इच्छा बहुत बढ़ती है कि ये हो जाता, वो हो जाता, और वही फिर दुखदाई हो जाता है। मोटी बात आप ये समझो कि जिसकी शादी नहीं होती है, शादी का नाम ले लो तो भी छत से कूद पड़े, लेकिन शादी होने के बाद पूछो क्या हाल रहता है तुम्हारा,
मरकट संग बने नारी, जैसे मरकट फंस जाता है और जो मदारी होता है उसको उस तरह नचाता है, कराता है, ऐसे सो माया बस फिरो गोसाई, और बंधो कीट मरकट के नहीं, समझा। ऐसे ही आदमी का फंसा हो जाता, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर गृहस्थी को बढ़ाना है तो ये करना ही पड़ेगा। अगर कोई शादी ब्याह, सब लोग ये इनकार कर दें शादी ब्याह नहीं करेंगे तो सृष्टि कहाँ से चलेगी। अब जिनकी शादी हो गई, शादी मतलब यह उम्र होती है, हो तो गई, लेकिन समझो कि उसमें फंसना नहीं है, समय निकालना है, असला लक्ष्य, असला उद्देश्य अपना बनाना है कि इसी जन्म में हम पहुंच जाएं वहाँ 67 लोग, वहाँ जय गुरुदेव लोग पहुंच जाएं और हमको फिर वापस यहाँ मृतलोक में आना न पड़े। देखो थोड़ा सा सुना दिया, दृष्टांत को आपको सुना दिया, इससे शिक्षा लेनी है आपको। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।